बीए द्वितीय वर्ष उत्तरी भारत का राजनीतिक इतिहास प्रथम पेपर। बीए द्वितीय वर्ष का जो प्रथम पेपर है उत्तरी भारत का उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास बीए द्वितीय वर्ष बीए द्वितीय वर्ष उत्तरी भारत का राजनीतिक इतिहास प्रथम पेपर का यह नाम है, जिसमें पहले क्या था, गुप्त इतिहास नहीं था, लेकिन पिछली बार के सिलेबस में नए सिलेबस में गुप्त इतिहास को भी शामिल किया गया। अब किसी वंश के विषय में जानने के लिए कैसे उनकी शासन व्यवस्था थी, कैसे उस समय का रहन सहन था, कैसी धार्मिक व्यवस्था थी उस समय की, कैसी संस्कृति थी, इन सब के विषय में जानने के लिए हमारे पास कोई ऐसे साधन होने चाहिए, कोई ऐसे साक्ष्य होने चाहिए जिसके माध्यम से हम जानकारी एकत्रित करें कि किस प्रकार हमको इसके विषय में जानकारी मिली। तो सबसे पहले जो हमको पढ़ना है इसमें प्रथम सिलेबस में गुप्त इतिहास के साधन, जिससे बराबर क्वेश्चन आते हैं, और यह गुप्त इतिहास का साधन है टीजीटी, पीजीटी, नेट की परीक्षा में और तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यह कारगर साबित होगी। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे गुप्त इतिहास के साधन में। तो जहाँ तक हम गुप्त इतिहास के साधन में किसी भी साधन के विषय में हम जानते हैं, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि कैसे हमको इसके विषय में जानकारी मिली। तो हम यहाँ भी हमने देखा तो प्रमुख रूप से 3 प्रकार से हमको इसके विषय में जानकारी मिली। एक साहित्यिक साक्ष्यों के द्वारा, दूसरा जो कुछ उस समय चीनी यात्री आए थे उनके विवरणों से, या पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तीनों के माध्यम से हमको गुप्तों के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। कौन गुप्त वंश का संस्थापक था, किसने क्या सिक्के चलाए थे, किसकी क्या युद्ध नीति थी, किसने दक्षिण भारत को विजित किया, किसने पश्चिम भारत को विजित किया, और किसकी क्या शासन व्यवस्था थी, ये सब इसके द्वारा हम जानकारी प्राप्त करते। अब इसमें हम साहित्यिक साक्ष्य, चीनी यात्रियों विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, सबसे पहले जो हम चर्चा करेंगे साहित्यिक साक्ष्यों के विषय में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे हमको गुप्तों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो साहित्यिक साक्ष्यों में हम देखते हैं प्रमुख रूप से तो पुराणों में हमको सबसे पहले ब्रह्मांड पुराण, वायु पुराण और विष्णु पुराण से जानकारी प्राप्त होती है। गुप्त वंश के विषय में हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो हमने देखा साहित्यिक साक्ष्यों में जब हम पहली बार देखते हैं तो पुराणों से हमको ब्रह्मांड पुराण, विष्णु पुराण और वायु पुराण से हमको जानकारी मिलती है गुप्त इतिहास के विषय में, उनकी शासन व्यवस्था के विषय में, उस समय के धर्म के विषय में, संस्कृति के विषय में जानकारी मिलती है। उसके बाद साहित्यिक साक्ष्यों में जैसे हमको जो जानकारी मिलती है, अब इसको आप देखेंगे। मैं रमापत पाठक, असिस्टेंट प्रोफेसर स्वामी विवेकानंद SSPG कॉलेज गोपालपुर मधैया लम्हा। आज प्रथम वीडियो हमारा है बीए द्वितीय वर्ष इतिहास का, प्राचीन इतिहास का, उत्तरी भारत का राजनीतिक इतिहास। इसका जो प्रथम अध्याय है, प्रथम इकाई का गुप्त वंश। गुप्त वंश, अब गुप्त वंश के विषय में हमको कैसे जानकारी मिलती है, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे गुप्त इतिहास के साधन या गुप्त इतिहास के स्रोत, किस माध्यम से हमको गुप्तों के विषय में जानकारी मिली, उनकी कैसी शासन व्यवस्था थी, कैसी संस्कृति थी, कैसा धर्म था, कैसा खान पान, कैसा रहन सहन, इन सबके विषय में कैसे हमको जानकारी मिलती है, कैसे उनकी शासन व्यवस्था थी, उनकी राजाओं ने क्या कैसे युद्ध किया था, क्या उनकी युद्ध नीति थी, इस सबके विषय में कैसे जानकारी मिली, इसको हम कैसे कह सकते हैं कि सही है। हम
गुप्त इतिहास के साधन के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर। अब अगर इसको हम डिवाइड करें तो 3 भागों में बांट सकते हैं, जो प्रमुख रूप से पहला साहित्यिक साक्ष्य, दूसरा चीन यात्रियों का विवरण और तीसरा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। अब साहित्यिक साक्ष्यों में हम देखते हैं तो जैसे पुराणों में ब्रह्मांड पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण से हमको जानकारी मिलती है, और साहित्यिक अलौकिक ग्रंथों में जैसे विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम, शूद्रक की मृच्छकटिकम, वात्स्यायन का कामसूत्र, और उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्नों में शामिल कालिदास जी की रचनाओं से हमको गुप्त इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो हम देखते हैं प्रमुख रूप से जैसे कालिदास की रचनाएं हैं, जिसमें मेघदूत, ऋतुसंहार, कुमार संभव, रघुवंश, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशी, इन ग्रंथों से हमको जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे साहित्यिक साक्ष्य। तो साहित्यिक साक्ष्यों में पुराण, पुराणों में विष्णु पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, तो पुराणों में सबसे पहले हमने क्या देखा, विष्णु पुराण, वायु पुराण और ब्रह्मांड पुराण। हमने बताया भी था जब हम बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ाए थे कि 3 पुराण, 18 पुराणों में कितनी संख्या, 18 में 3 पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण और मत्स्य पुराण, ये क्या है, विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि विष्णु पुराण, वायु पुराण और ब्रह्मांड पुराण से हमको गुप्त वंश के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। उसके बाद ग्रंथों में विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम, शूद्रक की मृच्छकटिका, वात्स्यायन का कामसूत्र, तो हम देखते हैं पुराणों में विष्णु पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम, शूद्रक की मृच्छकटिकम और वात्स्यायन का कामसूत्र। अब जो सबसे ज्यादा हमको जानकारी मिलती है वह कालिदास की जो रचनाएं हैं। पहले इसको विस्तार से जान लें। विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम से हमको एक शासक हुए थे रामगुप्त, जिनकी ऐतिहासिकता के विषय में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति है। उसके विषय में जो जानकारी का स्रोत है वह देवी चंद्रगुप्तम है। शूद्रक की मृच्छकटिकम जो है उस समय की जो सामाजिक स्थितियां हैं उसके विषय में विशेष रूप से हमको अवगत कराती हैं। और इसके बाद जो हम देखते हैं तो कालिदास की रचनाएं हैं, आप इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद फिर कालिदास की रचनाओं के विषय में हम बताएंगे। देखिए जो कालिदास जी हैं ये गुप्त वंश के प्रतापी शासक, कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, कुछ लोगों ने पहली बार सुन रहे होंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, उनके 9 रत्नों में शामिल थे कालिदास। इन्होंने
प्रमुख रूप से 7 ग्रंथों की रचना की है, जिसमें 2 खंड काव्य, 2 महाकाव्य और 3 नाटक की रचना की है। जो संस्कृत के बच्चे होंगे वो भी लाभान्वित हो रहे होंगे, उसके विषय में भी हम बता दे रहे हैं, इसलिए उनके हम 7 ग्रंथों को क्या है यहाँ पर हम उसके विषय में सही से अध्ययन करवा दे रहे हैं। ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश। देखिए अब जैसे ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश, तो जो संस्कृत के बच्चे होंगे, खास करके बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, हो सकता है कि पूछ ले क्वेश्चन, तो ये दोनों क्या है, खंड काव्य है। ये दोनों क्या है, खंड काव्य है। कुमार संभव, रघुवंश, ये दोनों क्या है, महाकाव्य है। ये दोनों क्या है, महाकाव्य है। अब इनके हम नाटकों के विषय में आपको बता दें। अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशी, मोर्वशी, और इनका तीसरा नाटक है मालविकाग्निमित्रम। तो हमने देखा कालिदास के रचनाओं में ऋतुसंहार, मेघदूत खंड काव्य, कुमार संभव रघुवंश महाकाव्य, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशी और मालविकाग्निमित्रम, यह कौन है, नाटक ग्रंथ है, नाटक है। तो आप उठा के देख लीजिए, बीए फर्स्ट ईयर में अनवरत एक न एक किताब के विषय में, ग्रंथ के विषय में, पुस्तक के विषय में के पूछा जा रहा। और एक चीज जान लीजिए कि जितने भी समय ग्रंथ है प्रमुख रूप से सभी विशुद्ध संस्कृत भाषा में थे। सारे ग्रंथ क्या हमें होता है कि विशुद्ध संस्कृत भाषा में थे। अब इन सब के माध्यमों से हम गुप्त वंश के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं, कैसे उनकी शासन व्यवस्था थी, कैसे उनकी युद्ध की नीति थी, किस राष्ट्र के प्रति उनकी क्या नीति थी, कैसे उनकी मोक्ष ग्रहण की नीति थी, कैसे किसको अपने अधीन किया, इन सब के विषय में जानकारी हमको इन साहित्यिक स्रोतों से मिलती है। अब जो बीए द्वितीय वर्ष के बच्चे हैं, इनको क्या करना है, जब इनसे पूछा जाए गुप्त इतिहास के साधन, तो आप इस तरीके से जब लिखेंगे तो जो आपको नंबर मिलेगा वो अच्छा नंबर मिलेगा। जो कॉपी देखेगा उसको पता लगेगा कि नहीं बच्चे ने वाकई में अध्ययन किया है, सही अध्ययन किया है, क्योंकि आप सिर्फ कॉपी को वैसे भरते चले गए, उसका कोई मतलब नहीं। तथ्य का मतलब होता है आपसे वहां तथ्य के विषय में पूछा जाता है कि कितना आपने सही तथ्य दिया, कैसे आपको जानकारी हुई, तो उस पे आपको क्या है, अच्छा मार्क मिलेगा। और 2 साल से मैं यहाँ अध्ययन करवा रहा हूँ बच्चों को, अच्छे मार्क बच्चे पाते हैं, इसी तरीके के लिखते हैं। और फिर इसके बाद हम साहित्यिक साक्ष्यों के बाद अब दूसरे वीडियो में हम बताएंगे चीनी यात्रियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो क्या है, यह समस्या होती है। दूसरे वीडियो में हम आपको बताएंगे चीनी यात्रियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। इसमें अगर कहीं से आपको लगे कि कुछ सुधार की आवश्यकता है तो इसमें आप लोग कमेंट कर सकते हैं और उसमें हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।